Hello students, welcome back Shobha Commerce classes. Today we are doing important question answers. Our first question is what is accounting? So हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि accounting क्या होती है? Answer: accounting is the process of recording, classifying, summarizing financial transaction. अकाउंटिंग क्या होता है जिसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, मतलब एक समरी बनाते हैं तो और उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या होता है अकाउंटिंग. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैटर. कहते हैं बुक कीपिंग क्या होता है जिसमें हम रिकॉर्ड्स रखते हैं जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है, जो पैसे के लेने देने के लिए हमने जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन किए हैं उसको हम सिस्टमैटिक मैटर में या फिर सिस्टमैटिक मैनर में हम रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज जर्नल. अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जर्नल क्या है. अ जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड. कहते हैं जर्नल क्या होता है? एक बुक की तरह होता है जिसमें हम अपनी ओरिजिनल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड. यहाँ पे जो पहली ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है. व्हाट इज लेजर. कहते हैं लेजर क्या होता है? अ लेजर इज अ बुक वेयर ऑल जर्नल एंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट अकाउंट्स. लेजर क्या होता है? जिसमें हम सारी एंट्री जर्नल एंट्रीज होती हैं इसको हम अलग अलग अकाउंट्स में लिखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस. कहते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टू चेक एक्यूरेसी. कहते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम हमारे डेबिट के सारे खर्चे और क्रेडिट के जो भी हैं क्रेडिट बैलेंस हम शो करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी एक्यूरेसी चेक कर पाए, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होता है? अ बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट. बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हमारी कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है. तो वो हम कहाँ से देखते हैं? अपनी बैलेंस शीट के थ्रू हम देख सकते हैं. ये एक पर्टिकुलर डेट पर भी बनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज कैपिटल. कहते हैं कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. कहते हैं कैपिटल क्या होता है? ये एक अमाउंट होती है जो इन्वेस्ट की जाती है ओनर के द्वारा इन द बिजनेस. जो भी ओनर होता है, ठीक है, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है व्हाट इज रेवेन्यू. कहते हैं रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द इनकम अर्नड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज. रेवेन्यू क्या होता है? एक इनकम होती है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अर्न होती है, ठीक है. व्हाट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर. जब भी हम किसी भी एसेट का हम यूज करते हैं उससे उसकी उस मशीन, फॉर एग्जाम्पल हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम बार बार यूज करी जा रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू होती है उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उसकी वियर एंड टियर भी लगती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज जीएसटी. कहते हैं जीएसटी क्या होता है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इज इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कहते हैं जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है. वो किसके ऊपर लगता है? किसकी सप्लाई पे? सप्लाई ऑफ गुड्स की सप्लाई पे और सर्विसेज पर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
डायरेक्ट टैक्स इज अ पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली कौन पे करता है, टैक्स पेयर पे करता है। किसको पे करता है, गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कहते हैं क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर्स थ्रू इंटरमीडियरीज। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता है, इंटरमीडियरीज कलेक्ट करते हैं। किससे कलेक्ट करते हैं, कंज्यूमर से। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, इसकी भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने कहीं किसी भी शॉप से हमने लेस का पैकेट लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर हम जीएसटी किस पर्सन को पे कर रहे हैं, उस शॉपकीपर को पे कर रहे हैं। और वो शॉपकीपर किसको पे करेगा, जीएसटी आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। कहते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो भी हमारे पास करंट एसेट है और जो भी हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज वो होती हैं जैसे हमने किसी से लोन ले लिया, ठीक है, वो हमारी एक लायबिलिटी बन गई। सो करंट एसेट्स, सो इसका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कहते कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या मतलब क्या होता है, जो डील करता है रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग को, ठीक है। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू एक्सटर्नल यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है कि फाइनेंस की, हमने फाइनेंशियल मतलब पैसे की अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, क्योंकि जो इसकी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स भी देखते होते हैं, जो बाहर वाले यूजर्स होते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स हो गया, किसी पर्सन, कोई इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले तो वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स ही देखेगा ना कि ये कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है। सो इस अकॉर्डिंग देख के ही वो क्या करेगा, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म। कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ बिजनेस ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट और एंड लॉसेस। कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, एक बिजनेस होता है, बिजनेस जो चलाते होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हो और वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉसेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है। अ शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। जैसे शेयर क्या होता है, कहते हैं कि शेयर होता है, शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर कहते हैं कि यूनिट होती है, अगर कोई पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज करता है तो वो उस शेयर का क्या बन जाता है, ऑनर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स। डिविडेंड क्या होता है, एक पोर्शन होता है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको किया जाता है, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये मैं आपको समझा भी देती हूँ। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, ये कंपनी के शेयर्स हैं, जितने पर्सन्स शेयर लेंगे तो ये पूरे क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अगर ये शेयर होल्डर्स बन गए और कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो कंपनी किसको देगी, सबसे पहले शेयर होल्डर्स को देगी। सो इसमें ये भी आ जाता है कि सबसे पहले हमारे पास काफी तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। सो इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, किसको डिविडेंड मिलता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को शेयर मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने जो कंपनी है अपने लायबिलिटीज वगैरह क्लियर करती है, उसके बाद जाकर इक्विटी शेयर्स वाले को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी क्या होती है, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कहते कंपनी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जो
कंपनी के एक्ट में बना होता है, ठीक है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस दैट हेल्प्स इट अर्न हायर प्रॉफिट्स। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक रेपुटेशन होती है बिजनेस में जो हेल्प करती है हायर प्रॉफिट को अर्न करने में। अगर हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो हम हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा? डाउन हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।